सभी गणधरों के चरणों में वंदन। पूर्वाचार्य वर्तमान के सभी आचार्यों को वंदन। गुरुवर्य श्री विचक्षण सिद्ध जी महाराज को वंदन। पाठ पे विराजित आत्मदर्शन कराने के भाव जागृत करना जिन मुनि जी का विशेष उद्देश्य है कि संपर्क में आने वाले, सत्संग में आने वाले, व्याख्यान में आने वाले जो अनंत काल से अपने आप को शरीर मान रहे हैं, इंद्रियों की गुलामी को जीवन मान रहे हैं, परिग्रह के प्रेम को जीवन की उपलब्धि मान रहे हैं, शरीर की सुंदरता को अहम की यात्रा मान रहे हैं, उन सब जीवों को बड़ी सरलता, बड़ी विनम्रता, सहजता से स्वयं ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और सबको आत्मज्ञान प्राप्त हो, इस भावना से आप जितनी करुणा बरसा रहे हैं वह अपने आप में आपके हमारे सबके लिए परम पुण्य का उदय है। मुझे आने की मानसिकता नहीं बन रही थी, पर मैंने जैसे ही मनोज जी शर्मा को देखा, कमरे में आए, वंदन किया। मैंने पूछा ये कौन? मेरे माता पिता। मैंने कहा आप क्या आपने सुना होगा मनोज जी शर्मा? मैंने कहा 3-4 दिन पहले ही नाम सुना है मैंने। नाम नहीं सुना, देखा होगा। मैंने बोला कि आप जाति से जैन है? बोले नहीं, ब्राह्मण जाति। ब्राह्मण जाति और मुनि धर्म स्वीकार कर रहे हैं? बोले 7 वर्ष की उम्र में मैंने जैन धर्म स्वीकार किया और जैन धर्म स्वीकार करके जैन आचार संहिता का प्रेमी बना, जीवन में विचार को आचरण में देने की कोशिश की, पंच प्रतिक्रमण किया, सीखा और उसके बाद माता पिता की किसी भी तरह जैन दीक्षा के लिए आज्ञा नहीं थी, बहुत कठिन काम था। मैंने कई वर्ष निकाले आज्ञा के लिए, आज्ञा नहीं मिली। पिछले 7 वर्ष की उम्र में मैंने जैन धर्म स्वीकार किया, पंच प्रतिक्रमण सीखे और माता पिता को मेरे भाव जगत का परिचय होने लगा। पर उसके बाद भी जब आज्ञा नहीं मिल रही थी तो मैंने 10 साल से संकल्प किया। 10 वर्ष से मेरा संकल्प था कि जब तक मुझे माता पिता दीक्षा की अनुमति नहीं देंगे, दीक्षा नहीं देंगे, वहां तक मैं प्रति वर्ष मासिक श्रवण करूंगा। दीक्षा लिए बिना मासिक श्रवण करना नहीं छोड़ूंगा। और मासिक श्रवण करते हुए लगभग हर वर्ष मासिक श्रवण करते हैं। कितने मासिक श्रवण हो गए? 10 वर्ष से मासिक श्रवण चालू है। गए वर्ष तो 68 उपवास किया आपने कि दीक्षा लूंगा ही। और अभी मुझे कहा दीक्षा लेने के बाद भी मेरे मासिक श्रवण चालू रहेंगे। तीन उपधान किए। पहले उपधान 18 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। देखो भाव जगत, पुण्य का उदय तो सबके होता है, बहुतों के, पर भाव जगत में पुरुषार्थ जब तक जागृत नहीं होता, पुण्य का उदय भी क्या करे, कुछ नहीं करता। पुण्य का उदय करोड़पति आदमी है, पैसे का पुजारी है, क्या करेगा? भाव जगत विचारों में है, शब्दों में है, सुनने में है, आचरण में जीरो, क्या करेगा? मैं दंग रह गई और मैंने उनकी भजन की 2 पंक्ति सुनी। आदिश्वर दादा का शब्द,
जिस भाव से वो बोल रहे थे, मैंने कहा जीव की योग्यता इसे कहते हैं। अधिक समय नहीं लूंगी, गुरु महाराज का प्रवचन होना है। आपके सामने आज 5 मुमुक्षु है, जिसमें एक बहन जिसका नाम पूजा है, भिलाई 3 की है, वर्षों से तप रुचि है, 3 उपदान भी हो गए और 34 वर्धमान तप की होली भी हो गई। और दीक्षा का भाव कब से था, योग बनना था, तो हमारी अनुमति मिल गई। तीसरे नंबर में जिनका परिचय आप सब काफी लोग जानते हैं, उनका नाम है हेमंत भंडारी। वर्षों से साधना, लगभग 20 वर्ष के आसपास से उनकी साधना चालू है। तप में, जप में, भक्ति में, दान पुण्य में, परिवार सेवा में, अपने कर्तव्य का पालन करने में। आज इनकी दीक्षा 17 वर्ष पहले हो जाती, 20 वर्ष के लगभग हो जाती दीक्षा, पर कर्तव्य में भी जागरूक। पत्नी को कैंसर हुआ, हमारी बात हुई, मैंने कहा बेटे बहू के भरोसे पत्नी की जवाबदारी छोड़ना कर्तव्य नहीं है। 3.5 वर्ष, पौने 3 वर्ष तक पत्नी की सेवा में पूरा उपयोग लगाया, साधना भी करते रहे, सामायिक भी, स्वाध्याय भी, तप भी। और उसके साथ बाद में पिताजी ने भी कहा कि परिवार तो बहुत है, पर तेरा जैसा बेटा जो मेरी सेवा करता है, मेरा मन नहीं होता। पिताजी की विचारधारा को भी सम्मान देके फिर रुके, और पिताजी का भी देहावसान हो गया। उसके बाद परिस्थितियां अनुकूल बनती गई, और दीक्षा का संकल्प तो बहुत पहले का था। विश्वस्थानक तप की होली, वर्धमान तप की होली, वर्षी तप, स्वाध्याय, 4-4 महीने साधु संग में रहना, घर परिवार में भी नहीं जाना, अध्यात्म दृष्टि का स्वाध्याय। जब आपका समय पक गया तो खाचरोद में एक ऐसी भावना की लहर बनी कि 25 दिन से लगातार पूरा शहर इनकी तप की संयम रुचि की अनुमोदना में क्या नहीं किया। पूरा समाज, गांव उमड़ पड़ा। ये चाहते थे कि मेरी दीक्षा चुपचाप हो, पर किसी वाक्य से मालूम पड़ गया परिवार को। सारा शहर कहने लगा हमारे समाज का एक अनूठा व्यक्ति, एक विशिष्ट व्यक्ति संयम के मार्ग पे जा रहा है। 5-5 तो पूरे समाज के एक संघ ने स्वामी वात्सल्य कर दिया। 5-5, 7-7 घर वर्षी तप में पानी पीने जाना पड़ा। लोगों की इतनी ज्यादा रुचि, इतनी अनुमोदना, इतना उत्साह। ऐसे व्यक्तित्व को जैन मुनि बनने का मौका मिल रहा है। और गुरुदेव कुशल सूरी प्रत्यक्ष प्रभावी, इनकी विशिष्ट भूमि में महेंद्र सागर जी महाराज के द्वारा दीक्षा का कार्य, आत्मज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ चालू है, और हो भी गया हो तो कौन जानता है। ऐसे गुरु महाराज के पास आप दीक्षितों ने क्या दीक्षितों ने आ गए हैं। बहुत कुछ कहा जा सकता है, परिचय बहुत लंबा है, समाज प्रमुख है। जैन अपने गुरु महाराज को चातुर्मास भी कराया है। श्री जयानंद जी महाराज को आचार्य पदवी होने के बाद मंदिर की जीर्णोद्धार में, प्रतिष्ठा में भी 1 करोड़ का लाभ लिया है। हर तरह से योग्यता, आत्म प्राप्ति के पुरुषार्थ में जिनकी लगातार लग रही है। अभी 3 का परिचय और देना बाकी है। यहाँ
बरड़िया परिवार, सुंदरलाल जी के बेटे। मेरा परिचय सुंदरलाल जी साहब से बहुत था। वो दुर्ग में तो चौका लेके आए थे कि मैं यहाँ रह के प्रवचन सुनूंगा। इनकी वर्षों की भावना, सरलता, समाज सेवा, विचारों में संवेदनशीलता, पर हम लोगों को लगता था कि भाई चढ़ती उम्र नहीं है, पर इनकी भावना इतनी ज्यादा रो रो के आंसू निकाल निकाल के प्रार्थना कर रहे थे, और परिवार भी इनकी भावना को देखते हुए तैयार हो रहा था। पर 5 दिन पहले भी विचारों में निर्णय की क्षमता नहीं आ रही थी। आप कह रहे थे, मैंने दादा गुरुदेव को जाके कहा या तो मेरी दीक्षा हो जाए, गुरु महाराज की कृपा हो जाए और मुझे दीक्षा दे दे, नहीं तो दादा मैं तुम्हारे चरणों को छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, मैं यहीं जिंदगी जी लूंगा। चौका तो है ही, भगवान की भक्ति है, दादा गुरुदेव की सेवा है। पर दादा गुरुदेव की कृपा हो गई और गुरु महाराज का आशीर्वाद मिल गया, और आपका परिवार भी आज सब उपस्थित है यहाँ। इस तरह दीक्षा का कार्य चालू है। अभी 2 की और भूमिका बनानी है, पर मुझे लगता है मेरा समय लेना उचित नहीं है। 1 मिनट के लिए क्या नाम है, हेमंत भंडारी जी, वैरागी, कल हम आपको वंदन करेंगे, आज उठो आप। और 1 मिनट के लिए, ये आधा मिनट के लिए उठाओ। सबको वंदन करो। योग्य में योग्य, उपादान की जागृति। वंदन का बोल दीजिए, वंदन का 2 मिनट। सूरत का उनके भाई ने दीक्षा ली है। वंदन, तुम भी वंदन करने के लिए तो उठ जाओ, बाप जी देंगे परिचय। तुम भी 1 मिनट के लिए। पहले दीक्षित हो चुके हैं, अभी वो छत्तीसगढ़ में विचर रहे हैं। सूरत में महाराज श्री का चातुर्मास हुआ, शायद 12 वर्ष हो गए। 2012 में सूरत चातुर्मास हुआ। तब से आपका परिवार धार्मिक विचारों में, अध्यात्म रुचि में रुचि लेने लगे, और छोटे भाई ने पहले दीक्षा ली, जिनका नाम है शासन रत्न सागर जी। और वहाँ 4 मुनि भगवंत अभी छत्तीसगढ़ में विचर रहे हैं। पहले मुनि भगवंत का क्या नाम है? ऋषभ सागर जी महाराज। और फिर आपको ध्यान होगा जगदलपुर के केसरी चंद जी पारक, हकीकत में जिनकी उम्र दीक्षा लायक नहीं थी, पर महाराज श्री की करुणा बरसी और उनका समय आ गया। 80 वर्ष में वो दीक्षित हुए। 3 मुनि भगवंत उनकी सेवा के लिए अभी छत्तीसगढ़ में है। 7-8 साल हो गए। मुझे ध्यान है हमारे बहुत अच्छे गायक, भक्त हृदय, और जिनका नाम था वैराग्य सागर जी महाराज, कहाँ के थे? गोंदिया के संघ प्रमुख। उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा के बाद कुछ वर्षों में ही शरीर अशांति, असाता वेदनी का उदय आ गया। विवेक सागर जी महाराज उनके साथ दीक्षित हुए थे। उपधान तप के समापन पे दोनों की दीक्षा हुई, दोनों घर नहीं गए। विवेक सागर जी भी सीधे मुनि बने, उत्कृष्ट आराधना उपधान की करके, और साथ में जिनका नाम था वैराग्य धनराज जी चोपड़ा, वो भी घर नहीं गए। रात भर हलचल रही, संघ बार बार मनाता रहा, एक बार चलो, एक बार चलो, एक बार तो अपने संघ में चलो, घर चलो। दोनों की दीक्षा उपदान होते के साथ आपका आभा मंडल कह दो कि जागृत आत्मा कह दो,
कि जगत के लिए आत्मरुचि बढ़ाना, ये भाव जिनके हैं, दोनों ने दीक्षा उसी समय ली, दो में एक भी घर नहीं गए। वैसे वैराग्य सागर जी महाराज को जब बीमारी आई तब संतों ने सेवा की, विवेक सागर जी उनके साथ दीक्षित हुए थे, पर सबने अपनी जवाबदारी निभाई। पर सबसे ज्यादा श्री महेंद्र सागर जी महाराज और मनीष सागर जी महाराज 1 महीने तक उनके स्वास्थ्य को संभालने में अपनी ड्यूटी समझी और वहीं रहे जहां उनका इलाज चल रहा था। द्रव्य भाव दोनों से आत्मा को आगे बढ़ाने में जिनकी रुचि है, ऐसे मुनि महाराज आप सबको उपधान तप के माध्यम से जो ज्ञान दिया, जितना ज्ञान दिया, जैसा ज्ञान दिया, अप्रमत्त भाव से, मुझे तो वहां बैठे बैठे लगता था महाराज श्री कितना बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, थक जाएंगे थक जाएंगे। पर सुनने वालों ने भी समय का उपयोग किया, स्वयं तो अप्रमत्त रहते हैं, पर उपधान तप करने वालों को भी लगातार बराबर आराधना में जोड़ के रखा और वो भी बड़े प्रसन्नता से जुड़े रहे। मैंने एक दिन बाप जी को कहा कि महाराज साहब इतना समय देते हैं आप, तो उन्होंने जवाब दिया कि हर समय आत्मा की स्थिरता, आत्मा के उपयोग में, शुद्ध उपयोग में जीव रह नहीं सकता है, तो शुभ उपयोग में तो रखें, अशुभ उपयोग में तो नहीं जाने दे उसे। ओम शांति, ओम शांति। अभी 2 का आप कर दीजिए, समय ज्यादा हो जाएगा पूरे हो गए, और कोरोना का हल्ला। अच्छा पूरे हो गए, 5 बोल दिया आपने, बोल दिया वैसे। लगभग आ गया। कह रहे अगली बार 5 का बोल दिया। अगली बार उपधान होगा तो लोग भेजने से डरेंगे आप लोगों को। 3 लोग उपधान करते करते दीक्षा हो गई जिनकी, उनको देख देख करके और सुन सुन कर। उपधान की शुरुआत में भी दीक्षा का माहौल और उपधान के समापन में भी दीक्षा का माहौल। हाँ, ये बात कही देखो, बात कहने लायक तो बाप जी के पास ही होती है। वंदन भैया ऐसे सभी दीक्षार्थी
इस बीच में नवाणु यात्रा भी इन्होंने की और ऐसे करते करते अपने वैराग्य भावों को अंदर ही अंदर थोड़ा सा प्रज्वलित करते गए। करते करते पिछले 1.5-2 वर्ष से इनकी विशेष भावना रही और विशेष 6 महीनों से इनके भीतर में वैराग्य का रस विशेष उत्पन्न हुआ। और जब ये उपधान करने के लिए पधारे तो अंदर ही अंदर इस भाव से भी आए थे कि यदि माता पिता अनुमति दें तो मैं 2 तारीख को ही दीक्षा ले लूं। लेकिन फिर माता पिता को लगा इतने जल्दी तो नहीं हो सकता, तो माता पिता तो लौट गए दीक्षा के बाद, पर इनकी भावना तीव्र थी। इन्होंने माता पिता से आग्रह किया और आग्रह करने पर माता पिता ने बाद में इनके भावों को देख करके, इनकी दृढ़ता को देख करके और पूर्व में हुए इनके छोटे भाई की दीक्षा और दीक्षा के बाद के उनके जीवन के विकास को देख करके उनके भीतर में एक सहज समर्पण था जिन शासन के प्रति, और इसीलिए एक और भाई को, एक और बेटे को इन्होंने जिन शासन में समर्पित करने का संकल्प किया। और इस प्रकार से आज ये हमारे सामने हैं। इनके माता पिता भी धन्य हैं। इनका छोटा भाई एक और है, चिंतन, जो उस समय तो बहुत ही छोटा था पर अभी दिखने में भी परिपक्व है और बातों में भी परिपक्व है और धीरे बड़ा हो रहा है और लगभग 10वीं कक्षा में है और वो माता पिता के लिए आगे सहारा बनेगा, साथ में माता पिता को धर्म में लगाने का भी सहारा बनेगा। और आज वंदन भैया को पूरा परिवार यहाँ पर सुपुर्द करने आया है जिन शासन के प्रति। तो हम सब इन सभी दीक्षार्थियों की भूरी भूरी अनुमोदना करें। कोई उम्र में बहुत ज्यादा है, कोई उम्र में छोटे हैं, कोई उम्र में मध्यम है। किसी की पारिवारिक स्थिति में पत्नी थी, किसी की पत्नी नहीं है या विवाह नहीं हुआ। सबकी स्थितियां अलग अलग रही, लेकिन सबसे जीवन में कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, ये निश्चित है। जैसे महाराज साहब ने बताया कि कहाँ शर्मा जी, कहाँ जैन धर्म, लेकिन एक समर्पण, पूर्व जन्म के संस्कार और वर्तमान में माता पिता के द्वारा दी गई स्वतंत्रता, और इसे जैन धर्म से ही नहीं जुड़े बल्कि जैन धर्म से जुड़ करके इतनी भावना हो गई कि मुझे जैन धर्म की भगवती दीक्षा अंगीकार करना है। तो धन्य ही ये लोग सभी जिन्होंने अपने अपनी परिस्थितियों में जीते हुए ये मानस बनाया, और हम सब मिलकर के इनके भविष्य की शुभकामना करें और साथ में अपने मन में भी ये भावना करें कि हम भी इनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक न एक दिन जिन शासन के पथिक बने, ऐसी भावना। ओम शांति। नहीं, आप श्री सबके बारे में फिर से बोल दीजिए। सबके बारे में आप सिर्फ फिर से बोल दीजिए। ऐसे ये पांचों भाई जो हैं, मतलब 4 भाई 1 बहन, ये पांचों जो हैं ये अलग उपवनों से खिले हुए फूल हैं। कोई राजस्थान के हैं। कौन है राजस्थान के? अरे राजस्थान के कोई नहीं है लेकिन आज सब राजस्थान के हो गए। और वंदन भैया गुजरात के हैं, सूरत के हैं। बर्डिया जी छत्तीसगढ़ के हैं। हेमंत जी साहब MP के हैं, खाचरोद के। और महाराष्ट्र के मनोज जी शर्मा हैं। और पूजा बहन भी छत्तीसगढ़ की हैं, भिलाई की। ये पांचों जगह जगह से आए हैं, जगह जगह के संस्कार लेकर भी आए हैं, पर फिर भी इनके जीवन में आज यहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता इन्होंने चुना होगा, आपको क्या लगता है वो सीधा सरल रास्ता होगा? वास्तव में दीक्षा के बाद हम सोचते हैं कि बहुत रास्ता पथरीला है, कटीला है, उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन देखा जाए तो वास्तव में दीक्षा लेने के पूर्व का रास्ता बहुत कटीला है। व्यक्ति को दीक्षा तक पहुंचने के लिए न मालूम कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, कितने अवरोधों को पार करना पड़ता है, और इन अवरोधों को पार करके ये आए हैं। यदि अपन शुरुआत करें हेमंत जी साहब से, तो सन 96 में महाराज साहब का चातुर्मास हुआ होगा, खाचरोद में हुआ था मतलब, और संभवतः वहीं से इस बीज का अंकुरण हुआ। माता पिता महाराज साहब से विशेष प्रभावित हुए, मणिप्रभा जी महाराज साहब से, और धीरे धीरे पता नहीं था किसी को भी कि ये सिर्फ अंकुरित ही नहीं, पल्लवित पुष्पित होते हुए और कई लोगों के लिए छाया बनेंगे, ऐसे वट वृक्ष बनेंगे। इनके जीवन में मैंने जब इनको पहली बार देखा तो उस समय ये एक दीक्षा महोत्सव से लौट रहे थे, और योग संयोग से महाराज साहब भी गृहस्थ अवस्था में थे और आप भी उनके साथ थे, दोनों साथी थे। मालेगांव गए थे। साध्वी जी महाराज साहब, अक्षय निधि जी महाराज साहब की दीक्षा थी, और
उसी दीक्षा में बिना खबर की, यहां तक कि परिवार को भी सूचना नहीं, 2 दीक्षाएं डिक्लेयर ही नहीं हुई, बल्कि 2 दीक्षाएं हो गई। कल्परत्न सागर जी महाराज साहब और वर्तमान में मणिरत्न सागर जी महाराज साहब, दोनों की दीक्षा हुई। और दीक्षा के कार्यक्रम को अटेंड करके जब आ रहे थे तो रास्ते में इंदौर आया, इंदौर से खाचो जाना था, और उसमें पहली बार आपको देखा, घर में ही पधारे थे। और जब पधारे तो दीक्षा की बातचीत थी, दीक्षा का ही माहौल था। मेरा तो दूर दूर तक दीक्षा से कोई वास्ता ही नहीं था, पर इनको उस समय देखा तो लगा कि हाँ, ये महाराज साहब के साथी हैं। और शायद महाराज साहब की भावना ऐसे मुझे पता थी कि बहुत सालों से थी, तो मुझे लगा शायद ये भी अब आगे, अभी नहीं तो कभी दीक्षा अवश्य लेंगे। और ये दोनों साथी मिलने का योग था, तो 20-22 साल तक तो नहीं मिले, लेकिन फिर मिले, और बीच में हम लोग भी आ गए सब एक कड़ी बनने के लिए। पर इनका वैराग्य आप समझिए कि तब से चला आ रहा है, लगभग 26 साल हो गए। और इन्होंने जो स्वाध्याय किया, वो स्वाध्याय का विषय शायद मैं 2 महीने से आपको जहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप पहुंचे होंगे कि नहीं पहुंचे होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन इनका वो स्वाध्याय रूटीन का स्वाध्याय है, वो प्रतिदिन का स्वाध्याय है। और जब भी बात चलती है तो आत्मा की चलती है, आत्मा को केंद्र में लेकर चलती है। और कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि जो स्वाध्याय करने वाले हैं ये चर्चा बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन चर्या नहीं कर सकते। पर कल इन सबको लगेगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। वास्तव में जो स्वाध्याय होता है वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होता, वो प्रैक्टिकल रूप भी लेकर आता है। और हेमंत जी उसके उदाहरण है। और शायद इनके साथियों को भी, और न केवल इनके साथियों को बल्कि अन्य जगह भी होने वाले स्वाध्यायों को एक प्रेरणा अवश्य मिलेगी। जीवन में स्वाध्याय वही काम का है जो आचरण में आ जाए, और इन्होंने अपने जीवन में लाने का पूरा संकल्प किया है, यहां तक आए हैं। इस बीच में इन्होंने कई घाटियां पार भी की है। पत्नी जिन्होंने मोहवश कहें, ममतावश कहें, इनको रोकने का पूरा भरसक प्रयास किया दीक्षा नहीं लेने का, पर कर्म का उदय ऐसा आया कि कर्म के उदय ने उनको नहीं रुकने दिया संसार में। और असमय कहें, लेकिन कैंसर की व्याधि हुई, और उस कैंसर की व्याधि में भी लगभग कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ सालों तक इनको उनकी सेवा से गुजरना पड़ा। और इन्होंने सेवा तो की ही, शरीर की सेवा तो की ही, पर इनके साथियों को और जोड़ करके उनकी आत्मा की सेवा कर डाली। क्योंकि इनके शाबिका जी से हमारा मतलब परिचय काफी पुराना है, और जब उनकी शाबिका जी से मिलते थे तो उनको मेहमानों को खिलाने पिलाने का, साधु संतों को भोराने का बहुत भाव होता था। लेकिन जहां दीक्षा की बात होती तो वहां पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब उनको देखा तो उनको ऐसा लगा कि इनको जितनी आत्मा की रुचि है उनको बिल्कुल रुचि नहीं है। पर समय ने इतना परिवर्तित किया कि कैंसर की व्याधि में जो इन्होंने सेवा की, तो सेवा करते करते कहीं ना कहीं आत्मलक्षी तो खुद थे ही, उनको भी आत्मा से जोड़ ही दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब उनका अंतिम समय आया तो उस समय एक सहज जाप चल रहा था। सारे लोग बोलते थे नमो अरिहंताणम, और पत्नी बोलती थी नमो सिद्धाणम, पलंग पे लेटी लेटी। और बस एक अंतिम नमो अरिहंताणम सबने कहा, और नमो सिद्धाणम कहने की उनकी बारी आई, और जीवान होठ बंद हुए कहने के लिए कि नमो सिद्धाणम, और वो कह नहीं सके, और प्राण पखेरु उड़ गए, आत्मा कहीं और प्रस्थान कर गई। पर लगा कि उस जीव का भी कितना भाग्य का भाग्योदय होगा, पुण्य का भाग्योदय होगा, कि कैसी स्थिति होगी कि उन्होंने न चाहते हुए भी अंतराय दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद उनका पुण्य कितना जबरदस्त कि अंत समय में उनको आत्मलक्षी स्वाध्याय करने वाले आत्मा के रसिक पास में बैठे हैं, अन्य स्वाध्याय भी पास में बैठे हैं, जिस स्वाध्याय में शायद वो कभी कभार की गई होंगी, पर वो स्वाध्याय सब उनके घर पर आए हुए हैं और सब उनको सुना रहे हैं। और सुनाते सुनाते उनके भाव बिल्कुल शांत हैं, आत्मा का लक्ष्य है, और अब वो परिवर्तित हो चुकी है, बदल चुकी है, और हाथ जुड़े हुए हैं, और उस समय उनको रस भी आ रहा है उन चीजों का। और ऐसी स्थिति में शरीर ने साथ छोड़ दिया और आत्मा चली गई, तो क्या पुण्य लेकर गई होगी। तो उस पुण्य में भी सबसे प्रबल निमित्त कौन बने? तो जगह जगह चर्चा धर्म पत्नी की तो होती है, पर वास्तव में ये धर्म पति बने
जिन्होंने धर्म में पत्नी को लगा दिया। तो ऐसे इनका जीवन रहा। और इसके अलावा जो प्रफुल्ल जी सुराणा है, घेवर चंद जी साहब हैं, कुसुम जी हैं, जो आज यहाँ नहीं आ पाई किसी कारणवश। आ गए। अच्छा। और पारसमल जी साहब हैं मेहता, ऐसी उनके शाविका जी भी हैं। और ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने मिलकर के स्वाध्याय किया और अच्छी तरीके से स्वाध्याय किया, घोट घोट के स्वाध्याय किया, और उसी का एक अर्थ हमको मिल रहा है यहाँ पर। निश्चित भावना भाते हैं कि यह जीव जो इस लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से आए हैं, हम कोशिश करेंगे सब मिलकर के कि उनके लक्ष्य की पूर्ति में हम जितने सहयोगी बन सके अवश्य बनने का प्रयास करेंगे। और उनसे भी ये भावना करेंगे कि जिस लक्ष्य से आप आए हो, ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, इस लक्ष्य की अब शुरुआत हुई है। अभी चक्रव्यूह का पहला द्वार खुला है, अभी अभिमन्यु को जीतना बाकी है। और इन्होंने जो सीखा है वो हम सबको मिलेगा, हमने जो सीखा है महाराज साहब के माध्यम से वो इनको देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से परस्पर एक दूसरे का सहयोग देते हुए सबका आत्म कल्याण होगा, ऐसी भावना करते हैं। इसी प्रकार से नरेश जी साहब बर्डिया हैं। ये वो व्यक्तित्व हैं जिनका शरीर तो बहुत बोलता है पर जिह्वा नहीं बोलती। शरीर अच्छा रिष्ट पुष्ट है लेकिन जिह्वा से अक्सर मौन रहते हैं। और लगभग 7-8 साल पहले, 9 साल पहले उपधान करने के लिए आए थे। और उपधान करते करते इनकी भावना हुई तो उस समय उन्होंने पहली बार इस भावना को रखा था कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, उपधान के कुछ दिन बाद ही। तो इनको हमेशा हम यही कहते रहे कि आपके लिए संभव नहीं है। फिर कभी ये ज्यादा जिद करते तो फिर बोलते कि थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा विचारेंगे। ऐसे करते 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 समय निकालते गए हम। और कहाँ ये लगभग उस समय 60 के आसपास के होंगे और आज ये 68 ईयर्स के हैं। इन्होंने भी एक लंबा सफर तय किया, अपनी भावनाओं को जीवंत रखा इतने लंबे काल तक। और इस बीच में इन्होंने एक ही बात कही, कि मार साहब आप जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं। कभी कभी आंख में आंसू भी आया मेरे इस बात को सुन करके कि इन्होंने कहा कि मार साहब मैं ठल्ले मात्रा भी पलट दूंगा। तो लगा कि इतनी उम्र के वडील व्यक्ति और ये ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी लाचारी क्यों। पर कभी कभी फिर समाज की स्थिति देख लें या इनका भविष्य देख लें तो विचार आता है कि नहीं, इनको तकलीफ ना हो, ऐसा ना हो जाए कि इनको तकलीफ आए, ये दुखी हो। तो इसलिए बार बार रोकते रहे। और जैसा महाराज साहब ने बताया कि 5 दिन पहले तक भी इनको हाँ नहीं किया था। इनके बेटे आए थे 2 दिसंबर के आसपास, उनको मना किया कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा। फिर इनकी बेटी आई अभी, उनको ही मना किया। आखिरकार इन्होंने कहा कि 13 तारीख को शाम को कि मैं अब बेटी को छोड़ करके आ जाता हूं कम से कम। और हमने कहा चलो आप आ जाओ, कभी आपका योग होगा तो 14 तारीख तक आप आ जाना, यदि योग होगा तो आपकी दीक्षा 15 को हो जाएगी। ये व्यक्तित्व भी अपने आप में अनुकरणीय इसलिए है क्योंकि दीक्षा तक पहुंचने का कार्य इन्होंने दबी जीवान से ही किया। कभी इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं दीक्षा लूंगा ही, लेकिन दीक्षा के लिए निवेदन अवश्य किया बार बार। और इस बीच में आपको आश्चर्य होगा कि इनकी पत्नी का भी कुछ इसी प्रकार का योग बना कि आखिरी समय कैंसर में बीता और लगभग 5 वर्ष इन्होंने उनकी भी सेवा की। इनके कदम 2 ही जगह जाते थे, या तो ये हमारे पास आ जाते थे, कई बिहार में सेवा देने के लिए आते थे, कभी तपस्या करने आते थे, कभी चातुर्मास की आराधना करने आते थे। केवल धाम से भी जब हम निकले जयपुर की ओर तो भोपाल तक ये हमारे साथ रहे, लेकिन भोपाल में फिर फोन आया कि पत्नी की तबीयत सीरियस है, वापस भाग करके गए। ऐसा सिलसिला बार बार चला और चलते चलते जब जयपुर आए अंतिम में और 2 दिन आए हुए होंगे और उस समय इनको सूचना मिली कि अब तो पत्नी का देवलोक हो ही गया है। तो उस समय ये बिल्कुल बिना रुदन करे या बिना किसी प्रकार से अवसाद पाए ये शांत मन से वहां चले गए और जीते जी जिसके प्रति कर्तव्य निभाया तो मरने के बाद भी उनके प्रति कर्तव्य निभा दिया। और इनकी पत्नी के बारे में भी एक बात कहना बहुत आवश्यक है कि इनकी पत्नी ने हमेशा धर्म का साथ नहीं छोड़ा। कैंसर की महाव्याधि में भी इनकी पत्नी की एक बात बताने लायक है जो कभी अपने जीवन में शायद काम आ सके। इनका इलाज चलता रहा इनकी पत्नी का और जूझती रही वो, और इस बीच में किसी ने कोई दवाई दी। जब डॉक्टर्स ने सब में मना कर दिया
कि इनके लिए कोई दवाई अब बची नहीं है, अब तो आप भगवान का नाम लो और इनकी आराधना करवाओ अंतिम। तो किसी वैद्य ने इनको एक जड़ी बूटी दी होगी, तो परिवार जड़ी बूटी लेकर आया और मम्मी को दे दी कि मम्मी ये दवाई ले लो। तो मम्मी ने 2 दिन तो ली, तीसरे दिन मम्मी ने पूछा ये बनी किससे, ये बनी किससे, क्यों पूछ रही होंगी वो, क्यों पूछ रही होंगी? वो बोले बनी किससे, जैसे ही पता पड़ा ये जमीकंद से बनी है। तो बोले नहीं, मैंने जिंदगी भर जिस जमीकंद का त्याग किया, अब मैं मरते समय जमीकंद का उपयोग कैसे कर सकती हूँ? तो इन्होंने जमीकंद होने के कारण से उस दवाई का त्याग कर दिया और दवाई का त्याग किया। तो लगा कि देखो, एक वो व्यक्ति होते हैं जो कि जमीकंद के बिना एक टाइम नहीं जी सकते, और एक वह व्यक्तित्व थी जो जमीकंद के कारण से जीवन और मृत्यु के प्रश्न को भी भूल करके दवाई का त्याग कर देती हैं। तो ऐसा इनका परिवार है, और इस परिवार ने ऐसे परिवार ने इनको दीक्षा की अनुमति दी। इनके लिए एक और उल्लेखनीय बात यह है कि इनकी ही सगी बहन ने भी जिन शासन में दीक्षा अंगीकार की है और आज विचरण कर रही हैं, और योग से योग ऐसा बनेगा कि ये भी जिन शासन के पथिक बन करके यहाँ विचरण करेंगे। इस प्रकार से ये बढ़िया जी का जीवन भी अनुकरणीय है। इसी प्रकार से पूजा बहन, उन्होंने भी जब परिचय हुआ उनसे, संक्षिप्त परिचय हुआ, लेकिन जो परिचय हुआ तो केवल धाम में हुआ। उन्होंने भावना जताई, उसके बाद योग से योग ऐसा बना कि विद्युत प्रभा श्री महाराज साहब, आत्मदर्शन श्री महाराज साहब का जब विहार हुआ तो उसके साथ उन्होंने भी विहार किया, और इनकी भी दीक्षा की प्रबल भावना थी। दीक्षा की भावना के साथ इनका प्रयास चलता रहा, और चलते चलते इनको भी विश्वास नहीं होगा कि इतनी जल्दी महाराज साहब इनको स्वीकार भी कर लेंगे और इतनी जल्दी इनकी दीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन जिसके भाग्य में जो होना होता है वो होकर रहता है, और इनके प्रति भी हम ये भावना भाते हैं सभी कि ये पथिक भी जो है ये जिन शासन में आने के बाद अपनी आराधना रुचि कम ना करे, बल्कि दिनों दिन बढ़ाती चली जाए, और साथ में अपने परिवार को भी, अन्य लोगों को भी धर्म से जोड़ती रहे और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें। ऐसी इन 5 दीक्षार्थियों के प्रति भावना है। शर्मा जी के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है, और नागपुर के ये हैं, विहार में भी साथ में रहे। देखा जाए तो इन्होंने उत्तरायण में उस पंक्ति को साकार किया कि भगवान महावीर की दृष्टि में वैश्य हो कि ब्राह्मण हो, शूद्र हो कि क्षत्रिय हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि वो अरिहंत परमात्मा की उपासना करता है, सिद्ध परमात्मा तक पहुंचने का जिसका लक्ष्य है, आचार्य उपाध्याय और साधु के अनुशासन में जो जीना चाहता है, वह जिन शासन का पथिक है। और ये तो आज का उदाहरण है, पर आपको सबको पता है कि भगवान महावीर ने भी जब दीक्षाएं देना शुरू की तो उस समय वैश्य तो नहीं मिले तो कौन मिले? शुरुआत कहां से हुई? श्री गणेश कहां से हुआ? जो हमारे संघ के शासन के गणेश बने, ऐसे प्रथम गंधर्व भी, गौतम स्वामी जी भी विप्र ही थे, और उसके बाद क्रमशः 11 के 11 महापंडित भी जो गंधर्व बने वो भी ब्राह्मण थे। और अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं ऐसे और भी जिन्होंने भगवती दीक्षा अंगीकार की। इसीलिए शर्मा जी, मनोज जी शर्मा, उनके पूरे परिवार को साधुवाद है, उनको भी साधुवाद है कि जन्म से तो हम जैन हुए, लेकिन हमको पूछना है कि हम कर्म से जैन हो पाए क्या? पर ये शर्मा जी ये बता रहे हैं कि मैं जन्म से तो जैन नहीं हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं कर्म से जैन होने जा रहा हूं। तो हमको कोशिश करना है कि इन सब अनुमोदनीय व्यक्तित्वों की अनुमोदना में इतने डूब जाएं कि हमारे भीतर में एक आवाज उठे कि हे परमात्मा महावीर, मैं भी आपके पथ पर अवश्य चलूंगा और अवश्य चलूंगा।